नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। दूधिया रोशनी से नहाया नेहरू बाल उद्यान, जन भावनाओं को मिला जनप्रतिनिधि का साथ। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। सरदारपुरा स्थित नेहरू बाल उद्यान, जो कभी शहर वासियों के लिए स्कूल और बच्चों की किलकारियों का केंद्र रहा है, अब फिर से अपनी पहचान की ओर लौटता नजर आ रहा है। बीते 2 माह से चल रहे नेहरू बाल उद्यान बचाओ अभियान को जहां एक और आमजन का व्यापक समर्थन मिल रहा है, वहीं शहर विधायक अतुल भंसाली ने भी इस पहल को गंभीरता से लेते हुए उद्यान के संरक्षण और विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। विधायक अतुल भंसाली ने उद्यान में लंबे समय से चली आ रही अव्यवस्थाओं, टूटे झूले, फैली जंगली घास, अंधेरा और बिजली के खुले तार को गंभीरता से लेते हुए निगम प्रशासन को त्वरित सुधार के निर्देश दिए। उनके निर्देशों के बाद निगम ने अभियान मोड में काम शुरू करते हुए पहले चरण में उद्यान में सुदृढ़ रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित की। सोमवार को उद्यान में एलईडी लाइटों और हाई मास्ट लाइट्स की स्थापना के साथ ही वर्षों से उपेक्षित नहर की सफाई कर दलदल हटाया गया। लगभग 60 वर्ष पुराने इस उद्यान में यह पहल न केवल सौंदर्य बढ़ाने वाली है, बल्कि सुरक्षा और उपयोगिता की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पर्यावरण प्रेमी और गोल बिल्डिंग मोहल्ला विकास समिति के अध्यक्ष अरुण माथुर ने विधायक भंसाली के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अब पार्क दूधिया रोशनी से जगमगा उठा है, जिससे यहां आने वाले बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि पहले अंधेरे के कारण लोग शाम के समय पार्क में आने से कतराते थे, लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है। स्थानीय लोगों की मांग पर विधायक ने न केवल प्रकाश व्यवस्था को प्राथमिकता दी, बल्कि बच्चों के झूलों की मरम्मत और अन्य बुनियादी सुविधाओं के सुधार का भी भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही डेकोरेटिव लाइटिंग और वॉकिंग ट्रैक के आसपास अतिरिक्त रोशनी की योजना पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे पार्क का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। स्पष्ट है कि विधायक अतुल भंसाली के सक्रिय हस्तक्षेप और जन सहभागिता के चलते नेहरू बाल उद्यान फिर से शहर की जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनने की ओर अग्रसर है। यह पहल न केवल एक पार्क के पुनर्जीवन की कहानी है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जब जनप्रतिनिधि और नागरिक साथ मिलकर प्रयास करें तो बदलाव संभव है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। मैं रामकिशोर सोतवाल 25 वर्षों से नियमित रूप से नेहरू पार्क आता हूँ। पिछले लंबे समय से नेहरू पार्क में कुछ अव्यवस्थाएं थी और इनकी शिकायत माननीय बंसाली जी तक पहुँची। माननीय अतुल जी बंसाली, जिनके शहर विधानसभा क्षेत्र में नेहरू पार्क पड़ता है, उन्होंने इन समस्याओं का संज्ञान लिया और आज नेहरू पार्क में लाइट व्यवस्था चालू हो गई। उसके लिए अतुल जी बंसाली का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा अतुल जी बंसाली से निवेदन है कि एक बार नेहरू पार्क आकर विजिट करें। इसमें कुछ छोटी मोटी और समस्या है, उनका भी निराकरण होगा। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश प्रजापत, सरदारपुरा फर्स्ट बी रोड, जोधपुर से नेहरू पार्क में 12 वर्ष से कंटिन्यूस यहाँ आ रहा हूँ। लाइटों की व्यवस्था बिल्कुल अव्यवस्थित थी, लेकिन अब विधायक अतुल जी साहब के सहयोग से सारा कार्य लाइटों का पूर्ण हो गया है। इसलिए आप एक बार पधार कर विजिट करें और भी कोई कमी हो उसे पूर्ण करें। तो मेरा नाम दीपिका मेहता है। हम यहाँ पिछले 3 सालों से आ रहे हैं। यहाँ पे जो पहले लाइटें नहीं थी, अब लाइटिंग करवा दी, जिससे अब हमें डर नहीं लगता है। पहले औरतें सभी तरह के लोग आते हैं, अंधेरे में आने जाने में डर लगता था। अब लाइटें अच्छी रोशनी करवा दी। बच्चा है अतुल जी बंसाली की तरफ से लाइटिंग वगैरह करवाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत सही है। इससे डर नहीं है औरतों में। अब हम चाहते हैं कि जैसे बच्चों के लिए लाइब्रेरी, यहाँ पे महिलाओं के लिए कॉम्प्लेक्स की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, ये हमारा निवेदन है। नमस्कार। हम लोग यहाँ पर लेडीज़ लोग डेली नेहरू पार्क में वॉक करने आते हैं इवनिंग में। बीच में यहाँ पर लाइट्स वगैरह की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, बट अतुल जी की सहयोग से यहाँ पर लाइट व्यवस्था जो है वो काफ़ी सुधर गई है। अब यहाँ रोशनी और सेफ्टी जो चाहिए लेडीज़ को वहाँ यहाँ पूरी है। साफ़ सफाई भी बराबर हो रही है। बस एक थोड़ा सा गार्ड का है, अगर 2-1 गार्ड और हो जाए तो और भी अच्छी बात होगी हमारी सेफ्टी के लिए।
हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत आभार अतुल जी का। सफाई का भी थोड़ी सी सफाई भी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है गंदगी, तो थोड़ी सफाई हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। क्या घास फूस बहुत हो रहे हैं।